हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है व्हाई वी शुड नॉट गिव अप, व्हाई वी शुड नॉट मेक एक्सक्यूजेस और प्ले विक्टिम कार्ड। मुझे लगता है जो सबसे बुरी आदत हम खुद को लगा सकते हैं वो ये है कि सिचुएशन से भागने की। देखो, सिचुएशन से भागना कभी भी सल्यूशन नहीं होता। इट इज़ नेवर अ सल्यूशन कि आप सिचुएशन से, प्रॉब्लम से भाग जाओ। सही सल्यूशन यही है कि आप उसे फेस करो। देखो, आपकी लाइफ में अगर कुछ आया है तो इसका सिंपल मतलब है आपको कुछ सिखाना होगा तभी आया है। ऐसे तो लाइफ वेली नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सिर्फ इसलिए आ रही है ताकि आपको और भी निखारा जा सके। इसलिए नहीं कि आपको तोड़ के नीचे गिरा दिया जाए, नहीं। लाइफ की कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है। इसी के रिगार्डिंग एक बहुत ही सुंदर लाइन सुनी थी मैंने कहीं पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि you have to remember and you have to accept that life is coming from you, it is not coming against you। तो it simply means कि लाइफ जो है वो आपको आपका बेहतर बनाने के लिए आ रही है, आपको खराब करने के लिए नहीं आ रही है। ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि अगर कोई प्रॉब्लम आई तो हम डर के भाग गए। प्रॉब्लम सिर्फ कमज़ोर को ही कमज़ोर कर सकती है। जिसे मजबूत बनना है उसको तो वो स्ट्रॉन्ग बनाने ही आई है। और ये अब आपको डिसाइड करना है कि आपको आपकी लाइफ में क्या करना है। देखो, भागना हमेशा आसान होता है। आसान है भागना, आसान है ये कहना कि नहीं हो सकता, आसान है ये कहना अरे हम जैसा इंसान इतने बड़े बड़े ख्वाब देखता हुआ अच्छा लगेगा क्या। बहुत आसान है ये सब कहना। बहुत आसान है ये भी कहना कि नहीं, मैं तो नहीं कर सकता कुछ भी, या कर सकती कुछ भी। असली मज़ा तो तब आएगा ना जब आपने वो चैलेंज लिया। देखो, योद्धा तो वही जिसने युद्ध कबूल किया कि हाँ ठीक है, हारे या जीते वो तो बाद की बात है, पर मुझे तो युद्ध भूमि में सबसे बेहतर परफॉर्म करना है। और जब आप लाइफ की युद्ध भूमि में सबसे बेहतर परफॉर्म करते हो तो देयर इज़ नो चांस कि लाइफ आपको रिवॉर्ड ना करे। लाइफ कोई अगेंस्ट नहीं चल रही है आपकी, वो आपके लिए ही वो सिचुएशंस को क्रिएट कर रही है ताकि आप उससे निकलना सीखो। कोई अगर रेत का तूफान आया है तो वो आपको दबाने के लिए नहीं आया है, वो सिर्फ इसलिए आया है कि आप एक योद्धा की तरह उससे बाहर निकल के जाओ। आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आया है। क्योंकि हो सकता है ना कि लाइफ ने जो आपके लिए प्लान करा है वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपका कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी उसको नीडेड हो। मान लो अगर आपकी किस्मत में लिखा है टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री, तो कोई रोता हुआ बंदा तो नहीं बिठाया जा सकता ना प्रेसिडेंट के ओहदे पर। उसे तो कोई चाहिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो लीड कर सके। और वो पर्सन बनने के लिए उसे कुछ तो अलग करना पड़ेगा बाकियों से। यानी कि सिंपल मतलब ये है कि लाइफ उसको कुछ तो अलग चैलेंजेस थ्रो करेगी ताकि वो उस तरीके से बन सके। ये बिल्कुल वैसा है कि मान लो कुम्हार को बनाना था एक मटका, और मटका बनाने के लिए उसे क्या चाहिए, मट्टी चाहिए, पानी चाहिए, और भी 2-3 चीज़ें लगती होगी, तो आई डोंट नो, मेरा प्रोफेशन तो नहीं है ये, पर हाँ जितना मुझे बेसिक पता है उसके अकॉर्डिंग उसे मट्टी चाहिए, पानी चाहिए, और क्या चाहिए। और एक वो जो मूविंग मशीन होती है जिसके ऊपर वो आकार देते हैं, उसके साथ साथ उसे क्या चाहिए, उसकी फुल अटेंशन कि जो मिट्टी है उसको आकार देना है मटके का ही, ऐसा ना हो जाए कि ग्लास बन जाए। तो अगर ये तीनों चीज़ें, ये चारों चीज़ें प्रेजेंट होगी वहाँ पे, तभी वो मटका मटका बन पाएगा। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है आपके साथ। अगर आपको प्रेसिडेंट बनना लिखा हुआ है तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि भगवान जी आपको आसपास की सिचुएशन में वैसी ही प्रॉब्लम्स देंगे कि आप उससे बाहर निकल करके लीड कर सको। देखो, आपकी लाइफ में ना अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये फोकस मत करो कि प्रॉब्लम आई है, आप ये फोकस करो कि क्या सिखाना चाह रही है आपको वो प्रॉब्लम। आपको वो प्रॉब्लम किस तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाने आई है। क्योंकि देखो, आप मानो ना मानो, अगर आप लाइफ में पीछे मुड़कर देखो और सारी प्रॉब्लम्स को ही खाली देखो, आज आपको अग्री तो करना पड़ेगा कि वो सारी प्रॉब्लम जो भी हुआ वो सब आपके अच्छे के लिए हुआ। कहीं नाइंसाफ़ी नहीं हुई आपके साथ। अगर आप ध्यान से
वो पास्ट पूरे डेज को एनालाइज करो, तो जो भी प्रॉब्लम्स आई थी पास्ट में वो आपके अच्छे के लिए आई थी, आपको अच्छा बनाने के लिए आई थी, या फिर आपको किसी प्रॉब्लम से निकालने आई थी, जैसे उस टाइम आपने डेफिनेटली कोसा होगा। तो अगर मेरा पास्ट पैटर्न यही कहता है कि लाइफ जो है जितना कुछ दे रही है वो सब कुछ मुझे सक्सेसफुल बनाने के लिए, मुझे बेहतर और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए दे रही है, इट सिंपली मीन्स आगे आने वाली सिचुएशंस भी मेरे बेहतरी के लिए। और अगर ऐसा है तो मैं फेस क्यों नहीं करूँ सिचुएशन? वाई शुड आई रन अवे? भागने वाला कभी स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकता। अगर आपको सिचुएशन फेस करनी नहीं आती है, अगर आपको लाइफ के साथ डील नहीं करना आता, जो खुद के साथ ही नहीं डील कर सके, लाइफ के साथ ही नहीं डील कर सके, वो उसने क्या ही लाइफ चाहिए? कुछ नहीं। सो बेहतर है कि आप अपनी लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स को फेस करना सीखो, भागना नहीं। ये नहीं कि रोने बैठ गए कि नहीं हमसे तो नहीं होगा, हम नहीं फेस कर पाएंगे, हमसे आगे नहीं बढ़ा जाएगा। नहीं, प्रॉब्लम आई है, ओके, थोड़ा सा दुख होगा आपको, और होना भी चाहिए। अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आई है जिसमें दुख होने की वाली बात है, होना भी चाहिए, नेचुरल है, ह्यूमंस है हम, होगा हमें दुख। मगर देखो, हार जाना सल्यूशन नहीं है। गम है, ठीक है, मगर उससे बाहर आना है। ऐसा नहीं कि वहीं बैठ गए हमेशा के लिए, फिर तो आप फंस गए, दलदल में फंस गए आप। वहाँ बैठना इज नॉट द सोल्यूशन। ठीक है, एक चैलेंज आया, हम एक स्टेप नीचे हो गए, तो वहीं रोने नहीं बैठ जाना। वहाँ से आपको देखना कि अब और क्या कर सकते कि वापस मैं उसी स्टेप पे वापस पहुँच जाऊँ और फिर नेक्स्ट स्टेप ले सकूँ। ये एक सही माइंड सेट की निशानी होती है, जब आप ये देखते हो कि व्हाट कैन आई डू टू मेक इट बेटर, टू मेक माई लाइफ बेटर। जब आप इस बारे में सोचना शुरू कर दोगे, जब आपका टारगेट यहाँ फिक्स हो जाएगा, तो यू विल फाइंड कि आप आगे चलते हुए जा रहे हो। आपका ग्राफ कोई नहीं रोक सकता। जिस पर देखो, क्यों कोई नहीं रोक सकता? क्योंकि आपने खुद को चुन लिया है कि चाहे कुछ भी हो, आई विल बी विद माई सेल्फ, आई विल स्टैंड विद माई सेल्फ, और इसलिए मुझे पहुँचना ही है। पर ये प्रॉमिस आपको खुद से करना पड़ेगा, कोई थर्ड पार्टी नहीं। अजीब सी बात है, लाइफ के एग्जाम्स में कोई चीटिंग नहीं है, कोई कॉपी कर नहीं सकते आप थोड़ी मोड़ी टिप्स ले सकते हो दूसरों के एक्सपीरियंसेस से, पर आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। एंड व्हेन आई से कि खुद ही सीखना पड़ेगा, इट सिंपली मीन्स कि यू हैव टू बी अलर्ट टुवर्ड योर सेल्फ, टुवर्ड्स योर लाइफ। यू हैव टू बी कॉशियस इनफ टू नो दैट इट इज़ योर लाइफ। आपको पहले पता तो हो कि ये आपकी लाइफ है। मेजॉरिटी को पता ही नहीं है कि वो उसकी लाइफ है, क्योंकि मेजॉरिटी तो क्राउड से चल रहा है ना कहीं कोई और ही हमारी लाइफ के डिसीजन ले रहा है, कोई और ही रूल कर रहा है हमारी लाइफ को। तो आप कॉशियसली सोच ही नहीं रहे हो कि ये आपकी लाइफ है। और अगर लाइफ आपकी, तो सिचुएशन से डील करना भी आपको आना चाहिए है। देखो, आप मानो ना मानो, पर लाइफ के हर फेस में ज़रूरी नहीं कि कोई ना कोई आपकी गाइडेंस के लिए होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देयर कैन बी सम सिचुएशन जहाँ ओनली यू विल बी देयर, सिर्फ आप होंगे वहाँ और सिर्फ आपको ही डिसीजन लेना होगा। और मुझे लगता है कि अगर आप आज से शुरुआत करते प्रॉब्लम से डील करने की, तो आगे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लाइफ के टुवर्ड्स एक्टिव कॉशियस होना ही एक्चुअल लाइफ को रियलाइज करना है। अब आई डोंट नो ये लाइन कितनों को समझ आई होगी, पर दिस इज ट्रू। आपको लाइफ तभी समझ आएगी जब आप उसे समझने की कोशिश करोगे। ऐसा नहीं कि आप पास ऑन कर दो इधर उधर, आपको नहीं समझ आएगी फिर। यू हैव टू बी कॉशियस, ओके। सो आई होप आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से डील करना स्टार्ट करें। लेट मी नो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जब आपने कमांड अपने हाथों में ली तो आपकी लाइफ कैसे टर्न अराउंड हुई। कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताना आप कि हाउ योर लाइफ इज़ गोइंग ऑन, किस प्रॉब्लम से आप डील कर रहे थे, कैसे आपने सोल्यूशन फाइंड आउट करा, क्या सोल्यूशन मिला,
क्या आपको कुछ ऐसा फील हुआ कि येस आई फील स्ट्रॉन्ग आफ्टर टेकिंग दैट डिसीजन? सो जस्ट लेट मी नो, ताकि मुझे भी पता लगे कि directly or indirectly I'm some of your help. That's why. Okay, so thank you so much. Bye bye.